बेसिक्स में क्या आता है कि डू यू हैव द क्लैरिटी of why do we need to use Power BI and how do we use it, right? क्योंकि बहुत सारे लोग ना Power BI सीख कर आ जाते हैं because it is in training and now they just need to work on it, right? बेसिक्स में होता है कि आपको ये पता है कि हर एक विजुअल का क्या यूज है। ये तो नहीं है कि बार चार्ट, ओ दिस विजुअल विल लुक गुड इन बार चार्ट, मैंने बार चार्ट डाल दिया। बार चार्ट क्यों लगाया है? अगर आपने लाइन चार्ट यूज किया है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बताओ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप बार चार्ट में करोगे या लाइन चार्ट में, और मुझे एक्सप्लेन करो कि वाई यू विल यूज बार चार्ट या फिर वाई यू विल यूज लाइन चार्ट फॉर दिस। हर एक विजुअल के पीछे एक लॉजिक होता है। ऐसे नहीं होता कि ओ दिस इन्फॉर्मेशन इज लुकिंग गुड इन बबल चार्ट, चलो ये तो ये अच्छा लग रहा है, दिस विल लुक ब्यूटीफुल तो बबल चार्ट यूज कर दिया। ऐसे नहीं होता है। हर एक विजुअल के पीछे वी हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाय वी आर यूजिंग इट। सो इन वर्क वी कैन नॉट यूज एनी विजुअल ऐसे कि दिस इज लुकिंग प्रिटी, ऐसे 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 नहीं, वी कैन नॉट, वी हैव टू, हाँ वी हैव टू मेक लाइक हर एक चीज को सेंस बनाना होता है, और बताओ कि मुझे कैसे दिखाना है इसको एग्जैक्टली। डेटा साइंटिस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये एनालिसिस के लिए भी रहेगा। विच क्वेश्चन? So, ये वाला इस क्वेश्चन को मैं ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं, द क्वेश्चन इज नॉट दैट आप ऐसे क्यों कर रहे हो, द क्वेश्चन इज दैट डू यू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई यू आर डूइंग दैट, बिकॉज व्हेन यू यूज लाइन चार्ट you use it to show trend analysis. So do you know that you are using it to show trend analysis, or you are just using it because you think that this is suitable? Normally बहुत सारे, मैं आपसे पूछूं why you have used, you will say because this is how, why, so you should know the why. वो why is when I will come to data visuals ना, I will take every visual में what are the basics. So line chart, टू डायमेंशनल स्टोरी प्रेजेंट करो, तो हम तो इसको बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल लगाते हैं वैसे। ऐसे suitable नहीं। एक ही चीज को मैं बार में दिखा सकता हूँ, मैं लाइन में दिखा सकता हूँ। लाइन में आप टाइम वाला एनालिसिस दिखाते हो, बार के अंदर आप टाइम वाला नहीं दिखाते हो बार में। तो दिस इज अगेन वी विल कम ऑन दिस, दिस इज द क्वेश्चन नो कि यही, दिस इज द बेसिक। देखो क्योंकि यार एडवांस में तो इतनी सारी चीजें है ना पावर बीआई का, अगर मैं भी बताऊंगी भाई इतना अपडेट होता है, ये हर महीने अपडेट होता है, इसमें इतनी अपडेट्स होती हैं, तो नो बडी, आई डोंट थिंक पर्सनली नो बडी वुड बी नोइंग एवरीथिंग व्हेन आई वुडंट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट पावर बीआई। तो बेसिक्स जब पता होते हैं तो फिर तो यू विल, हम तो फोन चलाना नहीं, बेसिक्स पता होते तो फिर तो अब सब कुछ पता चल जाता है ना। तो ऐसे पावर बीआई के बेसिक्स जब आपको आते हैं तो यू विल डू इट ऑन योर ओन। पाइथन मतलब हर चीज का ना बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बेसिक्स में यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड, जैसे मैंने अभी बीआई बोला तो बीआई पता था, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द थिंग इज द थिंग। तो ये वाली बात है। बेसिक्स का एक ही पार्ट है कुछ। बेसिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये तो बस एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे उन्होंने सर ने पूछा तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दे दिया। बेसिक्स में ये भी आ जाएगा कि डेटा मॉडलिंग बताओ, डेटा मॉडलिंग मतलब कैसे आप सेट करोगे, बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, फॉर से वी हैव 3 टेबल्स और आपको 3 टेबल्स में इंफॉर्मेशन शो करनी है, बट दीज 3 टेबल्स डू नॉट कंटेन एनी रिलेशनशिप, तो आप उनको, जैसे आपके पास एक कस्टमर टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है और एक सेल्स टेबल है। नाउ यू नीड टू शो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी में लिया है, तो वो सेल्स से इंफॉर्मेशन क्वांटिटी की आएगी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कस्टमर से आएगी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल से आएगी। सो इन 3 टेबल को आप एक साथ बिना किसी रिलेशनशिप के यूज नहीं कर सकते। एंड रिलेशनशिप डिफाइन करना अगेन इज अ पार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग, विच आई विल एक्सप्लेन। अगर रिलेशनशिप सही डिफाइन नहीं है ना तो फिर आपको डेटा सही नहीं दिखेगा, and when the data is not correct then there is like no sense. For me, like I'm a very practical, so I, for me everything should make sense. This is like in my classes everything will, for me everything should make sense, मतलब I do not really do anything हवा में कि we are just doing it, every single thing should make sense. अगर we are using a single visual now, so you people should know we are using it, this is why we are using it. But हाँ, be very clear that we wouldn't know everything but we know the basics. तो वैसे सो बेसिक्स में यही सब होता है यार कि आपको छोटे छोटे जैसे मेजर्स का कैलकुलेटेड कॉलम और टेब, मतलब बेसिक्स में ना बेसिक्स ही होते हैं जो इस वाले पूरे कोर्स में क्लियर हो जाए। ये जो क्लासेस है ना ये बेसिक्स वाली हैं, तो ये जब क्लियर हो जाएंगी ना तो जो एडवांस वाली क्लासेस होंगी ना वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि उसमें आपको लगेगा ओ वाओ वी कैन डू दिस दीस थिंग्स आल्सो। तो ऐसे ओके, एडवांस एडिटर पे थे हम,
मैनेज या मैनेज इज समथिंग इफ यू वांट टू डिलीट, मतलब मैनेज का मतलब है मैनेजिंग योर टेबल्स, तो मैनेज में डिलीट करनी है तो डिलीट कर दिया आपने। डुप्लीकेट मतलब अगर एक ही टेबल में कभी कभी क्या होता है ना कि इफ यू वांट टू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ टेबल सो यू डुप्लीकेट अ टेबल। एंड देन रेफरेंसेस इज समथिंग दिस आई विल टेक अगेन एडवांस में, दिस आई विल। अच्छा पावर बीआई में ना कुछ चीजें आई विल लीव फॉर एडवांस, ठीक है, या फिर एडवांस या फिर इसके एंड में बताऊंगी क्योंकि अभी एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। Here we have choose columns, so we can look, जब आप अपनी टेबल को लोड करते हो तो उस टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, राइट? तो यू कैन चूज द कॉलम्स विच यू वांट टू कीप। फर्स्ट कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, शीट के अंदर से भी सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, ठीक है? तो अब आप बार बार देखो ऐसे जाओगे, एक को डिलीट करोगे, वैसे 17 कॉलम है तो बहुत हो जाएगा। तो यू यूज जैसे मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए तो आई विल जस्ट सिलेक्ट देम, ठीक है? यस, फिलहाल तो ऑल है तो उसको ऑल ही रहने देते, मैं कैंसिल कर दी। एंड देन गो टू कॉलम्स इज ऑल्सो वन थिंग। सो इफ यू वांट टू सर्च अ स्पेसिफिक कॉलम, तो क्या होता है ना कि आपका टेबल ना शीट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप स्क्रोलिंग ना करके दिस रिबन इज वेरी यूजफुल टू बी ऑनेस्ट ईटीएल के अंदर, सो यू ट्राई टू यूज ये वाला रिबन एज सून एज लाइक एज मच एज यू कैन, बिकॉज आप जितना जल्दी इसके यूज टू हो जाओगे ना इट वुड बी यूजफुल, क्योंकि इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग इधर उधर इधर उधर इट्स बेटर कि यू शुड यूज द थिंग दैट आर गिवन टू यू। तो यहाँ पे होगा ना वो पैनल में हम ऊपर नाम टाइप का फिर नेविगेशन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते रहोगे। यार वो तो फिर तो बहुत, एक चीज को करने के 3-4 तरीके हैं ना, मतलब बट बेसिकली लाइक बेसिक में तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि देखो पावर बीआई में हर चीज को करने के 3 4 5 6 मेथड्स हैं। तो अभी तो क्योंकि ये बेसिक है तो मैं तो बेसिक बेसिक वाले ही बताऊंगी ताकि मैं कॉम्प्लिकेट ना करूं किसी को, तो आई विल नॉट गो ऑन दैट, बट येस आई विल ट्राई टू कवर अप एज मच एज आई कैन, बट आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे कवर अप के चक्कर में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Okay. So now, if you want to remove columns, you can remove columns. This way. So जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया होगा दैट कॉलम यू कैन रिमूव। सॉरी मैंने पहले उस पर क्लिक कर दिया यार। अच्छा इसमें 2 चीजें होती हैं, रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम्स। सो रिमूव कॉलम इज समथिंग फॉर से वी जस्ट वांट टू keep like we just want to keep 4 5 columns, so what we will do, हाँ जिसमें ऐसे होता है, सो यू सिलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू रिमूव। कभी कभी क्या होता है ना कि यू वांट टू रिमूव मल्टीपल कॉलम्स, और वो मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो एक साथ नहीं होते कि ए बी सी डी, कभी होता है कि ए बी सी डी जेड फॉर से ए टू जेड कॉलम्स है, सो यू वांट टू रिमूव ए देन सी देन ई, तो उसमें यू सिलेक्ट द कॉलम्स, आपने सिलेक्ट किया फिर कंट्रोल दबाओ, यू सिलेक्ट दिस, प्रेस कंट्रोल, ठीक है, and then you go and remove columns and this is how you remove it. But again if you want कि मैं सिर्फ ये 3 कॉलम्स रखूं बाकी सब रिमूव हो जाए, तो यू व्हाट यू डू रिमूव अदर कॉलम्स। अगर इन तीनों को हटाना है यू डू रिमूव, बट इफ यू वांट ये तीनों रहे बाकी सब हट जाए तो रिमूव अदर कॉलम, दिस वी डू व्हेन वी ओनली वांट टू कीप 2 कॉलम्स एंड वी हैव बहुत सारे कॉलम्स, सो वी जस्ट सिलेक्ट देम अदर थिंग। नाउ ये कॉलम्स का था, सेम ऐसे कीप रोज एंड ये रो टाइप पर है, सो दिस यू कैन योरसेल्फ अपना समझ लेना, दिस आई विल टेक अभी बाद में। सो होम में ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोज एंड दिस आई विल अगेन दिस टेक दिस अप लेटर, डेटा टाइप दिस आई विल टेक दिस अप लेटर, अभी जो मैं बता रही हूँ मैं बेसिक का बता रही हूँ। ऐड कॉलम्स में यू कैन ऐड कॉलम्स, जैसे अभी सर की क्वेरी थी कि हाउ वी कैन ऐड कॉलम्स, सो यू कैन ऐड कॉलम्स एंड कॉलम्स के भी लाइक वी कैन ऐड कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, एज इन जैसे स्टैंडर्ड क्लास है, मुझे सिर्फ ना स्टैंडर्ड क्लास नहीं चाहिए, सिर्फ स्टैंडर्ड मतलब मुझे क्लास ही हटाना है, बाकी सब फर्स्ट जैसे फर्स्ट है तो आई विल जस्ट वांट फर्स्ट एंड नॉट
क्लास। तो मैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल में जाऊंगी, आई विल फर्स्ट सिलेक्ट कॉलम। अगर मुझे इस पर करना है, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट दिस कॉलम, यू विल गो फ्रॉम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। अब फ्रॉम ऑल कॉलम्स या फ्रॉम सिलेक्शन, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड, तो फ्रॉम सिलेक्शन इज ऑलवेज लाइक थोड़ा सही, क्योंकि देन यू नो। तो यहाँ पे इफ आई पुट स्टैंडर्ड नो, बट हमेशा ये सही नहीं होता है, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट कॉलम, राइट? देर आर थिंग्स ना आप जो यूज कर सकते हो, सो दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट वे, बट यू सी। आ गया। बट अभी तो ये इस केस में चल गया, बहुत सारे केसेस में ऊपर तक चलता है, नीचे नहीं चलता, सो इट डिपेंड्स अगेन। So column from example is a good way, but not a very accurate way of using. So we should like not use it, and we should try to avoid using it in critical चीजों में। जैसे ही simple था तो we have used it, अब critical और simple आप कर करके खुद समझ आ जाएगा वो आपको कि now we have custom columns. कस्टम कॉलम्स आर दी कॉलम्स लाइक हमें लेफ्ट राइट concatenate, राइट, वो एक्सेल में जो आपने किया है उसमें और भी होता है, तो वी हैव सम डैक्स आल्सो। वो आगे आगे जैसे बताऊंगी, तो वो जितना भी आपको करना होता है कैलकुलेशन, वी डू इट ऑन कस्टम कॉलम्स, राइट? देन यू हैव इनवोक कस्टम कॉलम्स। सो इसमें फंक्शन क्वेरी डाल, या इसके लिए मुझे एक कस्टम फंक्शन पहले बनाना होगा, फिर ये उसके बेसिस पर होता है। दिस आई विल टेक दिस अप इन एडवांस, आई विल नॉट टेक दिस अप, ओके। एंड देन वी हैव इंडेक्स कॉलम, इज इंडेक्स कॉलम लाइक वो जो नंबर आपको दे देगा, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, इस नंबर्स मिसिंग होते हैं, यू जस्ट ऐड इंडेक्स नंबर, तो ये तो आ जाएगा। Duplicate column, if you want to duplicate a column, for say if I want to duplicate, then I will duplicate, right, just by a single click. Conditional column, conditional columns are the most, like the most used ones, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि if order id is equals to, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं, 820, तो बोलो गुड, मैं मतलब ऐसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल राइट नाउ, अभी दिस डजंट मेक एनी सेंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट? अब इसमें आप डे यहाँ पे वैल्यू भी एंटर कर सकते हो, या तो कॉलम की, या फिर अभी दिस अगेन इज अ डेटा टाइप, सो आई वोंट टेक इट बहुत ज्यादा डीपो। सो कंडीशनल कॉलम होता है कि इफ दिस इज दिस देन दिस, वो जो इफ कंडीशन हम यूज करते हैं, सो दिस इज योर, वो भी यहाँ पे इनबिल्ट है, सो यू डोंट हैव टू लाइक राइट इट एंटायर लाइक एंटायर क्वेरी, इट इज योर, you can just like operators में you can go does not equals to begins with, I will give example of each and every single इसका अभी तो, because this is just a introduction one, नेक्स्ट कॉलम क्या बताया था आपने? 1 2 3, वो जो सीरियल नंबर्स हो, इंडेक्स फ्रॉम 0 फ्रॉम 1, इंडेक्स सीरियल नंबर 1 2 3, इंसर्ट जो अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल टेबल में डाले थे, फिर सर ने बताया था कि ऑलरेडी इंडेक्स कभी कभी नहीं होता है, तो वी यूज, अब नाउ दिस इज ऑन यूज फ्रॉम 0 और फ्रॉम 1, एंड समटाइम्स वी हैव फ्रॉम कस्टम आल्सो, मे बी हमें 10 से चालू करना है, तो यू कैन राइट 10 here and then you can have the, एंड ऑल्सो यू कैन लाइक द इंक्रीमेंट, कि 10 के बाद 11 आएगा, या फिर अगर तो 2, यू कैन राइट राइट 3, कि अगर आपको चाहिए कि 10 के बाद 15 आए, तो यहाँ पे आपने लिखा कि इट शुड स्टार्ट विद 10 एंड देन इंक्रीमेंट कितने से, 5 से, तो फिर 15 फिर 20 ऐसे आएगा, तो दिस इज हाउ यू कैन डू द इंडेक्सिंग। अब अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि वी कैन रिमूव दिस ऑल्सो, तो व्यू में ये होता है, तो अगर मैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ये सारा ना यार कॉलम क्वालिटी के लिए होता है, मतलब दिस इज समथिंग ऑन आवर एंड, ये आप किसी कभी अपने स्टेक होल्डर या बिजनेस को नहीं दिखाओगे, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर अस टू चेक हाउ एक्यूरेट आवर डेटा इज, ठीक है? तो ये हमारे लिए है, लाइक इफ यू वांट टू सी द कॉलम क्वालिटी, यू कैन क्लिक ऑन दिस, और ये दिखाएगा वैलिड इतना है, एरर इतने हैं, एम्प्टी इतने हैं, सो यू सी योर कॉलम क्वालिटी एंड यू कैन ऐड देम। कॉलम प्रोफाइल दिखाओ, देखो, तो एक काउंट दिखाता है, एरर्स दिखाता है, यूनिक दिखाता है, तो वो यू विल गेट टू सी एवरीथिंग अबाउट योर डेटा। सो आफ्टर एवरीथिंग, मैं बार बार एक्यूरेसी बोल रही हूँ ना, सो पीपल डू चेक द एक्यूरेसी, तो
यार मैं स्पीकर की वजह से ना मैं यहाँ बैठी हूँ, बट यू पीपल आर एबल टू इंटरेक्ट नो। ठीक है। So, this distribution is something which shows you the column quality and that we use for ourselves just to see how accurate our data is. अब हम बार बार जाके सब लाइंस में तो नहीं चेक कर सकते ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अब व्हाइट स्पेस भी होता है कभी कभी। व्हाइट स्पेस सबको पता है ना कि, बता दूं, व्हाइट स्पेस इज द स्पेस लाइक ये फिनिश्ड है। अब अगर मैं इसमें ये व्हाइट स्पेस होता है, जो स्पेस, ब्लैंक स्पेस, व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो जब ये होता है एंड बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लाइक इफ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन स्लाइसर्स, काफी चीजें होती हैं, तो इट लाइक आपको जो एक्यूरेसी ऑफ द डेटा होती है वो मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाती है। अब जैसे एक तो ये वाला फिनिश्ड है, एक और फिनिश्ड अगर होगा और उसमें बैंक स्पेस नहीं है तो वो काउंट नहीं कर रहा है, बट काउंट करना चाहिए, तो नंबर ऑफ काउंट आपके गलत आ गए। तो ये सब चीजें लाइक स्पेसेस एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी, दिस इज वाइट स्पेस। तो उसमें आप वाइट स्पेस, मोनो स्पेस इज लाइक छोटा मोटा स्पेस हो आपका, वो हो जाता है ना, मोनो स्पेस पता होगा ना। लाइक कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैं, रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन, कभी कभी थोड़ा कॉलम जो होता है इट इज लंबा होता है ना, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम्स बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सब कुछ लिखा होता है। अब क्या होगा, उसमें हर जगह स्पेस नहीं होगा, बट उसमें यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो गया, राइट, या बीच में कहीं हो गया, तो दिस इज मोनोस्पेस। एंड ऑल्सो मोनो स्पेसिंग इज ऑल्सो कि जैसे यहाँ पे एक स्पेस है और बाकी सब जगह पे ज्यादा स्पेसेस है। सो जहाँ पे आप मतलब जब आप चार पांच वर्ड्स होते हैं ना एक साथ, सो कहीं कहीं स्पेसिंग मिसिंग होती है, दैट इज मोनो स्पेसिंग, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। दीज आर बेसिक्स, दिस इज व्हाट आई सेड जब मैंने बेसिक्स बोला। वाइट स्पेसेस, मोनो स्पेसेस, यार जब हमें यही नहीं पता तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे, बताओ तो, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इट इज वेरी, मैं बार बार बेसिक्स ही बोलूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस तो फिर करते रहते हैं, यूट्यूब सभी कुछ है, बेसिक्स जो है यू विल नेवर गेट इट एनीवेयर, बेसिक्स तो आर बेसिक्स। ओके। तो कॉलम प्रोफाइल तो आपने देखा ही था, प्रोफाइल से यू विल अंडरस्टैंड द काउंट ऑफ एरर, एम्प्टी, सब ठीक है। यही है यार, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में अभी इतना ही होता है। इसमें इन टैब में दो तो वाले नहीं है। गो टू कॉलम मतलब समझी? इसमें होम टैब से हमारे so each column है हाँ इसके अंदर फोर्थ कॉलम में तो हमारी कॉम्प्लीट इससे हाँ एक से ऐड किया इन टैब में दो कॉलम इसको इसको मैंने समझ यार, दिस इज सेम, दिस इज, इट इज जस्ट दैट जब आप व्यू टैब में हो एंड यू आर लाइक सीइंग द क्वालिटी ऑफ योर कॉलम्स, तो कभी कभी लोग चाहते हैं मैं स्पेसिफिक कॉलम की क्वालिटी देखूं, कभी कभी क्या होता है कि दो कॉलम्स में एरर आ रहा है, बार बार जब दो ही कॉलम्स में आ रहा है मुझे वो दो कॉलम्स देखने हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर यू कैन डू इट फ्रॉम योर, इट इज सेम। बट व्यू में उन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि व्यू में आप व्यू ही क्वालिटी कर रहे हो ना, तो मेनी टाइम्स इवन लाइक फॉर मी आल्सो वी इनकाउंटर सर्टेन केसेस जिसमें दो कॉलम में बहुत क्वालिटी इशू है, लाइक प्रोडक्ट नेम रिपीटेड है या कुछ प्रोडक्ट नेम मिसिंग है, तो हम उन दो कॉलम की क्वालिटी चेक करना चाहेंगे, दिस इज वेरी सेम, but it's here because of that reason. So now you know why it is here. Someone asks why you have the students, you can tell them. ठीक है, ETL में अभी इतना ही, बेसिक्स में यही। नाउ अब जो आपने अभी, मैंने चेंजेस इसमें इतने नहीं किए हैं, बट इफ यू वांट टू फर्स्ट से वी हैव मल्टीपल टेबल्स हियर, राइट। सो इफ यू विल क्लिक ऑन क्लोज, वी हैव थ्री थिंग, क्लोज, क्लोज का मतलब है क्लोज कर दिया, जितनी भी चीजें करी, नथिंग इज सेव्ड एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अप्लाई का मतलब है जो मैंने किया है वो सेव हो गया। सो इन दिस केस व्हाट यू डू, फर्स्ट से वी हैव फोर टेबल्स और आपने एक टेबल में चेंज किया है, यू क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन यू क्लोज।
बिकॉज वेन यू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई नो, तो वो क्लोज एंड अप्लाई भी, वो क्लोज और अप्लाई हो जाता है। अप्लाई में क्या होता है, अप्लाई में जो आपने एक टेबल पे चेंज किया है वो अप्लाई हो गया, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दी अदर टेबल। जैसे 4 टेबल है, उसमें से आपको 2 में करना है, आपने एक में कर लिया, तो पहले उसको सेव कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दूसरे टेबल में आप वर्क कर रहे हो, वो नहीं चला, एंड यू नीड टू गो बैक। बट आप गो बैक इसलिए नहीं करते, यार गो बैक किया तो फर्स्ट वाला का भी चेंज चला जाएगा। सो एवरी टाइम यू डू एनी चेंज इन अ टेबल एंड कीप ऑन सेविंग इट। इनफैक्ट मैं तो ये करती हूँ कि व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ टेबल एंड आई एम डूइंग अ चेंज, आई सेव लाइक ऑलमोस्ट, जैसे 10 चेंज है तो मैं 5 चेंज में सेव कर लेती हूँ। सो यू शुड सेव योर चेंजेस एवरी टाइम, अदरवाइज फिर वो लॉस का रहता है। सो अप्लाई में यू विल अप्लाई, एंड जितनी भी चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे, और ये पैन ऐसे के ऐसे ही रहेगा, राइट। क्लोज एंड अप्लाई में क्लोज हो जाएगा, एंड यू विल कम टू योर पावर बीआई डेस्कटॉप। अच्छा, ये और बता देती हूँ। सो अब ये रोज पर हम आ गए हैं, तो व्हेन यू बी क्लिक ऑन दिस नो, सो ये तो आपके डेटा टाइप्स हो गए, डेसिमल नंबर्स, फिक्स डेसिमल नंबर्स, एंड फिक्स डेसिमल नंबर और डेसिमल पे इतना ही फर्क होता है कि अच्छा, आई ओके, आई विल नॉट टेक दिस अप हियर, इट इज जस्ट दैट फिक्स डेसिमल में देखो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, वो जाते हैं, जैसे 1.22222। डेसिमल नंबर कभी ऐसे भी हो सकता है कि नेवर एंडिंग भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिक्स डेसिमल्स में क्या होता है, यू गिव अ प्लेस कि ये 2 के बाद एंड हो जाए। ऐसा अब आप ये बोलोगे ये तो हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, वी कैन गिव इट अ प्लेस, दिस इज अगेन थोड़ा सा ऐसा, आई विल टेक दिस अप अगेन, राइट। बट डिफरेंस ये होता है कि डेसिमल नंबर इज लाइक एंड नंबर है, वो 2.34567899। फिक्स डेसिमल में क्या होता है कि यू हैव एन एंडिंग। होल नंबर यू नो, परसेंटेज यू नो, डेट एंड टाइम, डेट टाइम, टाइम जोन में कभी कभी होता है ना कि व्हेन यू आर वर्किंग, तो आप बाहर, आप होता है ना यूरोपियन, वी डू हैव लाइक वाइस स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, तो हमें कौन सा टाइम जोन, आईएसटी होता है, और यूटीसी तो यूनिवर्सल होता है, नॉर्मली वी डू इट ऑन यूटीसी बिकॉज यूनिवर्सल टाइम, राइट। बट देन वी हैव जीएमटी ऑल्सो। तो देर आर टाइप्स ऑफ टाइम लाइन, सो इट डिपेंड्स कि आप जो आपके स्टेक होल्डर होगा, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे अपनी, दिस इज समथिंग ऑन यू। बट टाइम जोन्स में ऐसे होता है कि यू कैन लाइक अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ड्यूरेशन इज समथिंग दैट वी डोंट नीड टू डिस्कस अभी। टेक्स्ट ट्रू फॉल्स, बाइनरी, यूजिंग लोकेल। यार कभी कभी क्या होता है ना कि कोर्ट से आपको फाइल जो शेयर करी है, वो आपको शेयर करी है किसी ने इटली से, तो अब आपको उसने यूरोप से शेयर करी है एशिया में, तो शेयर करने में क्या हुआ, उसने अपने लोकल से शेयर करी है, तो जो उसका टाइम है वो आपका टाइम है, वो तो अलग है ना। बट जब उसने शेयर करी है तो क्या होगा कि डेटा टाइप में ना एरर दिखाएगा आपके, जैसे जो डेट होंगी ना वो चलेंगी नहीं। तब आप सोचोगे यार कॉलम में क्या एरर है, तो उसमें जब ऐसा होता है ना कि आपको फाइल किसी आपके यूएस कलीग ने शेयर करी है, ऐसा कंपनीज में होता है, अभी तो नहीं होगा बट मैं बता रही हूँ, बिकॉज यू विल एनकाउंटर दिस। ये तो पहली चीज थी जो मैंने एनकाउंटर की थी। So, and I still remember 3 years back, I was very concerned. ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, and I was so, feeling very shy and embarrassed कि मैं कैसे पूछूं किसी से, because I felt like you cannot ask anyone. Doesn't look good. So, It's more of data, right? That about it. fixed number. Yeah, normally तो we use, मैंने बोला ना, decimal, whole number and text. Date time percentage भी बहुत यूज होता है, परसेंटेज भी यूज नो। थक गए ना आप सब, मैं नहीं थकी बोल बोल कर। ओके, सो यूजिंग लोकेल इज समथिंग कि जिसमें आपको अपना लोकल टाइम को आप कर लेते हो, देखो या लोकल तो आप डेटा टाइप्स करो और अपना, मैंने बोला ना, एंड यू कैन चूज योर, एंड देन योर यू कैन डू द सॉर्टिंग। यहाँ पे फिल्टर्स में जाके वो जो आप इक्वल्स, बिल्कुल एक्सेल वाला है यार, इफ यू हैव डन एक्सेल यू मस्ट बी नोइंग दिस, इसलिए मैंने ये चीज छेड़ी नहीं स्टार्टिंग में। दिस सिलेक्ट, अच्छा हाँ, आपको जब भी डिस्प्ले करेगा तो ये 1000 तक ही करेगा, याद रखना, ठीक है। Change तो हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप डेटा पे काम कर रहे हो, अब आपका 2019 तक का डेटा, आप घबरा जाते हो यार, यहाँ तो 2019 सो ही नहीं हो रहा, 2000 तक करता है, फिर आप फिल्टर्स में जाते हो, आप अप्लाई करते हो, दिस आई विल ऑल्सो सो, सो नेवर गेटिंग, बस 1000 तक ही करता है। चलो अब हो गया, आई एम क्लोजिंग दिस। तो ये था आपका ETL पावर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे गेट डेटा है, एक्सेल बुक से आपको डेटा मिलेगा, सीक्वल, ये सब तो आपके डेटा सोर्सेज है, देखो तो मोस्ट कॉमन डेटा सोर्सेज ना डायरेक्टली दे भी रखे हैं। ठीक है। एंटर डेटा, ये वही वाला एंटर डेटा है जो आपका वहां पे मैंने बताया कि जब आपको मैनुअली कोई टेबल बनानी होती है। अब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है तो कंप्यूटर करो। सर डेटा हब जो होता है ना, वो डेटा का हब है, मतलब जैसे डेटा मार्ट्स होते हैं, डेटा बेसेस होते हैं, तो डेटा हब
Then we have data hub, data marts, and databases. So this is again a thing. Data hub is something, data marts का जो collection होता है, that is data hub, and databases is collection of data marts. Am I confusing? Let's not get into that. Data marts, so basically the data hub होता है, it is collection of data marts, right? And data mart is collection of data bases. SQL database. लिखो इसको, make, बोल रही हूँ make notes. Trust me, I'm here for you. Make notes. Data hub, collection of data marts. Data mart क्या होता है? Data bases का collection. server. Server is collection of server is database. No? Server is a different thing. एक सर्वर के साथ मल्टीपल डेटाबेस होते हैं. सर्वर और डेटाबेस तो मल्टीपल, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं. सर्वर तो यार वो तो लोकल, सर्वर इज अ डिफरेंट थिंग. सर्वर एंड गेटवेज इज अ डिफरेंट टॉपिक दैट वी विल टेक. सर्वर तो हो गया ना कि आपके सर्वर इज लाइक अ गेटवे बिटवीन जो आपका मेन डेटा सोर्स होता है. सर्वर इज बहुत डिफरेंट होता है. सर्वर का यहाँ से कोई कनेक्शन लेना नहीं है. सर्वर एंड गेटवेज आर डिफरेंट. सर्वर और गेटवेज ना सिर्फ एक मिडवे होता है. एवरी बिजनेस हैज इट सोर्स. जैसे कोई एसएपी यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है, हर किसी का एक मेन सोर्स ऑफ डेटा तो होता ही है ना यार. तो आप मेन सोर्स ऑफ डेटा से तो नहीं पुल करोगे, बीच में तो कुछ होगा. तो जो बीच में होता है उसको या तो गेटवे होता है, या सर्वर होता है, या आपका डेटाबेस होता है. तो ये तीनों चीजें अलग हैं. सर्वर इज अलग, एंड देन गेटवे इज अलग, एंड दिस ईटीएल सीक्वल जो भी आपका होता है, डेटाबेस इज अलग. Database is something that is collection of tables. So write it. Collection of tables is database. Collection of database is data mart. Collection of data marts is data hub. ये बेसिक्स हैं. डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस वो है जिसमें डेटा बेसिस होते हैं आपके सारे. डेटा वेयरहाउस इज समथिंग. मुझे कंफ्यूज कर दिया भाई. आई एम कंफ्यूज नाउ. यार डेटा वेयरहाउस तो एक आपकी वो हो गई ना कि वेयर यू विल स्टोर योर डेटा. देन डेटाबेस डेटा वेयरहाउस के अंदर ही होता है. डेटाबेस इज अ नेम फॉर कलेक्शन ऑफ टेबल्स. सो डेटा वेयरहाउस जो होता है, वेयरहाउस है. जैसे आई विल जस्ट लेमन में समझाऊंगी. वी हैव कार्स और हम गैराज में पार्क करते हैं. तो कार जो है इट इज, वी हैव मल्टीपल कार्स, राइट. तो जो मल्टीपल कार्स है वो तो टेबल्स हैं. अब कार्स वहां मल्टीपल जो है, फॉर से मल्टीपल कार्स है, 10-10 की लेन है, तो वो जो लेन है वो हो गई डेटा बेस. कार्स जो है टेबल्स है. 10-10 की लेन है, तो जो 10-10 की लेन है वो है डेटा बेस. एंड देन गैराज क्या हो गया? डेटा वेयरहाउस. डेटा लेक इस लेक हाउस लेक हाउस नहीं, वो डेटा लेक ही होता है. वी हैव डेटा लेक्स एंड डेटा मार्ट. ओके, सो डेटा लेक इज समथिंग जो एक चीज से कनेक्टेड होता है. लाइक यू डेटाबेस में क्या होता है? टेबल्स किसी ना किसी चीज के बारे में होती है. वी हैव फाइनेंस से रिलेटेड डेटा, वी हैव सेल्स से रिलेटेड डेटा, एंड वी हैव ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा. डेटा लेक के अंदर जो डेटा बेसिस का कलेक्शन होता है वो एक क्लासिफाइड होता है. लाइक डेटा लेक है ये, मतलब वो डिपार्टमेंटलाइज होता है, या किसी भी चीज के बारे में. डेटा मार्ट में आपको सारा डेटा मिलेगा, लाइक डेटा फॉर ऑल थिंग. लाइक आपको सेल्स का भी मिलेगा, फाइनेंस का भी मिलेगा. डेटा लेक में क्या होता है? डेटा लेक इज स्पेसिफाइड कि वो सेल्स का डेटा लेक है, वो फाइनेंस का है, या इट कुड बी एनीथिंग. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो वो डिफाइंड होता है. मार्ट इज नॉट डिफाइंड. मार्ट में सब है. आई नीड वाटर. किसको कॉल करते हैं? पानी एनर्जी बहुत कंज्यूम हो गई आज. और कुछ मांगे? नहीं, बस पानी. ये कॉलिंग साउंड नंबर है, उसमें पारुल मैम को कॉल कर सकते. एक्टिंग वाले को ही बोलते. अच्छा हाँ, तो वो कॉलिंग में आस्किंग प्लीज वाटर. Okay. So clear. We have now databases. I will first start from the basic. We have tables. वैसे तो rows और columns होता है, इतना basic में नहीं जाऊंगी. We have rows and columns.
रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन इज टेबल, हाँ टेबल का कनेक्शन इज डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस का कलेक्शन है डेटा मार्ट, ही इज राइट। डेटा मार्ट का कलेक्शन इज डेटा। यार फिर वही वाली बात है ना कि डेटा वेयर हाउस, तो वेयर हाउस, वेयर हाउस समझो ना, वेयर हाउस, डेटा का वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है जहाँ पे आप चीजें रखते हो ना, तो डेटा का वेयर, इट्स अ प्लेस, ये सब चीजें। आई डोंट हैव अ नोट बट आई कैन मेक इट, आई मेक इट, आई राइट इट। करते थे मोस्टली सर वगैरह, क्योंकि वो आप लोग ना एक विषय करते थे। यार आई यूज्ड टू कम हियर, आई वाज एसोसिएटेड विद संदीप सर सिंस लास्ट 5 years, तो वेयर आर यू? तो मैं यहाँ ना एडवांस क्लासेस देकर चली जा रही थी, आई हैव नेवर लाइक गिवन इतनी ब्रीफ क्लासेस। संदीप से कॉल्ड मी हियर, सो आई एम हियर, अदरवाइज it's very tiring to come after 5, but I can't say no to Sandeep, so यार ये कहाँ से चैट? मैं नोटपैड में बनाता हूँ, बाद में शेयर करता हूँ। I'll write it here, you down, ठीक है, चैट ना कर लेना। तो बैटरी है बहुत सी बैटरी। मैम मैं आपके लैपटॉप की बैटरी तुझे बहुत सी बैटरी कुछ You guys are very nice. I admire you all. Okay. Collection. Okay, table is collection. You can like revise collection of rows and columns. Then we have database, collection of tables. यार मैंने इसके कीबोर्ड से भी यूज टू नहीं हूँ, सो प्लीज। यार ये इट्स ओके, मैं दूसरे में लिख रही हूँ, ठीक है। सो एंड देन वी हैव डेटा मार्क्स। प्लीज गाइस कोऑपरेट, आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू दिस कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हाथ बैठा होता है ना सबका, सो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस लाइक। यार ओके, Palak is in the CDC, no? She is privileged, but she is not taking classes, so okay, it's okay. Data warehouse, database. I'm confused हो गई। Collection, ठीक है। अब जाओ databases, हाँ data mart. Okay, wait. Nobody will ask anything. I will only explain, and then you can ask anything. So table is collection of rows and columns, and then we have databases, that is collection of tables, right? Then we have data marts, that is collection of databases, and then we have data hub. Data hub, that is collection of data marts. Now we have two things. Data marts and data lakes. So this is something, data marts collection. ये आप ना गूगल भी करना अच्छे से कर देखो। हाँ, वन मोर थिंग, सो मैं जो भी बताऊंगी ना, मैं तो बेसिक बेसिक बता रही हूँ, 2 घंटे में और कोई कितना कवर कर सकता है, बट गूगल अबाउट इट, research is the key. I research a lot, so just search about it. When you get into something, no, you just do it. Collection of databases, collection of all databases.
लाइक इसमें कोई फिल्टर्स नहीं होते कि आपको इसका डेटा चाहिए स्पेसिफिक. इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल डेटाबेसेस. Data lake is something that is collection of specified databases. होंगे सारे डेटाबेसेस बट इसमें स्पेसिफाइड होगा कि सेल्स का है, इसका से. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुड बी एनीथिंग बट स्पेसिफाइड होगा. हाँ, सर्वर एंड गेटवेज यार, आई विल टेक दिस अप ना लेटर, या फिर क्लास में आपको बता दूंगी, सबको नहीं बताती हूँ. ठीक है, इतना कुछ अगर कोई फॉर से इफ आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग दैट आई डोंट नो, तो अगर कोई मुझे इतना कुछ बता देगा मैं भी सोचूंगी यार ये तो है ना. ओके, सो मैंने अभी आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दिखाया एंड आई हैव नॉट सेव्ड एनीथिंग बिकॉज़ आई हैव नॉट डन एनीथिंग. इट इज जस्ट दैट एग्जांपल है, सो आई वोंट सेव इट. डिस्कार्ड. ठीक है, अभी आप लिख लो. Data was something that I will take this up once I kind of take 2-3 classes. I won't take it थोड़ा सा काम. रिसेंट सोर्सेस में तो वही है कि जो भी आपका रिसेंट सोर्स है, एंड आई टोल्ड यू कि इसका क्या सेंस है, क्यों है हमारे पास रिसेंट सोर्सेस, बिकॉज हम बहुत सारी रिपोर्ट पे जब काम करते हैं तो हमें फिर रिसेंट सोर्स होता है, तो इट्स इजी फॉर अस टू कनेक्ट टू दैट टीम. ट्रांसफॉर्म डेटा में टू थिंग्स. Refresh में when you want to refresh your entire report, you click on refresh and it will get refreshed. We do it when we make any change in the table, connected table, and we want for say अभी मेरी orders table connected है, right? इसमें मैंने और data add कर दिया and now I want that data to come in it, so I will just click on refresh and the data will refresh because this is an extract. Live होता but इसमें live में भी आप टेक बस नहीं Power BI में, so इसलिए we don't use live in this. That is why. So Power BI में you cannot use. I have not seen using live अभी तक तो किसी को भी Power BI. Nobody use. Even I don't use it. Okay. New virtual ये सब यहाँ से कर सकते हो, but we do have this. So we have 3 panes here. You can see filters, visuals, and data. All the data that you will import, you will get to see here. All the visuals that you are going to use to represent that data, you're going to see here. And the filters that you're going to put, for say you want to see sales in normal table chart. टेबल के अंदर आपको सेल्स देखनी है, राइट? नाउ यू वांट टू सी सेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक ईयर. नहीं देखनी है आपको सारे साल की, आपको 2021 की देखनी है, फिर कुछ भी हो सकता है यार. फिल्टर तो फिल्टर्स जो भी आपको लगाने होते हैं वो यू पुट इट हियर. पर से भी टेबल. अच्छा, यू कैन सर्च फॉर द कॉलम्स यहाँ से. सो मैं बोल रही हूँ मैंने सेल्स देखी एज पर दी कस्टमर आईडी के बेसिस पर. ठीक है, ये अब नाउ आई वांट टू सी इट. दिस मस्ट बी फॉर ऑल. सो मैं चाहूंगी कि ये मुझे दिखे बेस. अच्छा, इसमें फिल्टरिंग में जो होता है ना, इसमें एडवांस फिल्टरिंग होता है और इसमें बेसिक होता है और इसमें टॉप एन होता है. कि टॉप में तो ये होता है कि टॉप 5 और है ना, ये टॉप होता है, ये बेसिक होता है. एडवांस में क्या होता है कि लेस देन या मोर देन. अब मैं बोलूँ कि ये इज लेस देन 1000 या जो भी, ठीक है, दिस इज समथिंग. बट बेसिक में भी हम जाएंगे, बेसिक है तो इसमें मैंने बोल दिया मुझे देखनी है बस 2015 की. सो दिस विल शो यू ओनली 2015 वाला. हाँ हाँ, बॉटम भी होता है. ठीक है, फ्रॉम यूर नो, दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप. ठीक है, इसमें ठीक है. तो हमारे पास ये 3 होते हैं, और फिल्टर, विजुअल्स और डेटा. व्हेन यू इंपोर्ट योर डेटा एंड देन यहाँ पर यू कैन, व्हेन यू क्लिक ऑन कॉलम, यू गेट कॉलम व्यूज आल्सो.
I will explain everything later. You get column tools. So like आपको फॉर्मेट चेंज करना है, आपको समराइज करना है, नहीं करना है, आपको सॉर्ट करना है. मैंने अभी क्या बोला, वी नीड मैनुअल डेटा, एंटर डेटा, क्योंकि सॉर्टिंग होती है कि अभी ये कस्टमर आईडी है ना, मुझे सॉर्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर से रीजन कि इंडिया का, चाइना का, कहीं का भी. ठीक है. तो अब ये सॉर्टिंग एकदम अलग हो गई ना कि यार आपको एक कॉलम को किसी और कॉलम पे सॉर्ट करना है, तो उसके लिए वी यूज मैनुअल. वैसे वो नहीं नहीं, स्लाइसेस इज डिफरेंट थिंग, वो फिल्ट्रेशन अलग होता है, वो वी विल टेक दिस अप. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस इज कि पावर बीआई में पहले आपने गेट डेटा किया, उसके बाद आपने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसफॉर्म के बाद आपने दिस इज हाउ यू विजुअलाइज इट. हियर वी हैव थ्री थिंग्स. ये आपका रिपोर्ट व्यू है, ये डेटा व्यू है. जो मैंने आपको बोला था कि डेटा व्यू होता है, हियर यू कैन व्यू द योर डेटा, बट यू कैन ऑल्सो मेक द चेंजेस. जो जो टेम्पररी चेंजेस आपको बनाने होते हैं वो यू मेक इट हियर. सो जब आप इसमें चेंजेस बना रहे हो ना, जैसे इसमें आपने कॉलम बनाया, वो कॉलम आपका ऐड हो गया एंड यू कैन यूज इट इन द रिपोर्ट. बट वो जो एक्सट्रैक्ट डाउनलोडेड है ना, उसमें ऐड नहीं हुआ. लाइक आपके पावर बीआई के अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे ना, तो आप वो चेंज नहीं देखोगे. अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम बना रही हूँ ना, मैं कस्टमर कॉलम एक बार बना के दिखाती हूँ. या चलो ये कॉलम मैंने बनाया और मैंने ऑर्डर्स डेट ले ली. ठीक है. so now I have column here. जाके बंद कर दो प्लीज, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. ठीक है. so now I have your column here, but and I can also use this column. ये आपको यहाँ भी दिखेगा, देखो डेटा में भी दिख रहा है ईयर कॉलम, राइट. बट अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी ना, जो एक्चुअल है, तो यू वोंट सी ईयर कॉलम ना. देयर इज नो ईयर कॉलम. बट इफ आई विल ऐड ईयर कॉलम हियर, तो वहां पे भी शो होगा. तो परमानेंट चेंजेस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म में होते हैं, टेम्पररी चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ होते हैं. तो नॉर्मली जैसे अगर हमें कोई चीज ऐड करनी है वो हम ट्रांसफॉर्म में करते हैं, बट छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए वी डू इट हियर, ताकि हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो थोड़ा डेटा लोडिंग में प्रॉब्लम ना हो, है ना. क्योंकि जितना आप कॉलम्स ऐड कर रहे हो उतनी शीट बड़ी होती जा रही है, राइट. अब ये डेटा मॉडलिंग आ गया. अभी तो हमारे पास एक ही टेबल है. जब मल्टीपल टेबल्स होती हैं तो वी मेक रिलेशनशिप. ठीक है. डेटा मॉडलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव मेनी थिंग्स लाइक एम्बिग्युइटी ऑफ डेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट वी विल अगेन टेक अप. डेटा मॉडलिंग में बेसिकली दो चीजें होती हैं. वी हैव अ फैक्ट टेबल एंड देन वी हैव डायमेंशन टेबल. फैक्ट टेबल के अंदर सारे आपके पास मेजर्स होते हैं, जितने भी आपका सेल्स, प्रॉफिट, पॉइंट, ये सब होता है. डायमेंशन टेबल होती है जैसे इन्फॉर्मेशन, कस्टमर, प्रोडक्ट, जितना भी. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के बेसिस पे वी हैव टू थिंग, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, right. So star schema is something and snowflake schema is something that I will explain later. We do have two things, right. I won't take everything. मैंने आज बहुत कुछ फिर भी I have taken this up like very far. Yeah, so this is like not very basic. ये basic से तो बिल्कुल थोड़ा ऊपर, but you guys have had your pool class, right. So I didn't want to waste your time कि मैं दोबारा से वही एक चीज आपको बताऊं. You must have had your time is money, right. So this is it for this class. Any questions, any things? If you have any question अभी तक का, so basically एक overview जो है, Power BI is a BI tool, right? BI now we know, BI is something business की जो intelligence होती है, जब business एक data driven decision लेता है, that is business intelligence. कि business intelligent है, that is all. ऐसे layman में अगर मैं बोलूँ, when business takes data driven decisions, this is business intelligence. उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज होती हैं और टूल्स होते हैं. तो उनमें से एक टूल जो है वो पावर बीआई है, राइट. क्योंकि पावर बीआई में हम एनालाइज करते हैं एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस, वो उनके डेटा के बेसिस पर ही होती है. डेटा इज गोल्ड, राइट. डेटा से बहुत सारी चीजें डेटा के अंदर होती हैं दैट वी डोंट रियली रियलाइज. वी हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब अब बहुत लोग रियलाइज कर रहे हैं एवरी बिजनेस थिंग्स दैट वी शुड मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर डेटा, राइट. तो दैट इज ऑल. एंड पावर बीआई में फोर्थ स्टेप होता है गेट डेटा, सेकंड इज ईटीएल, थर्ड इज विजुअलाइजेशन एंड देन वी हैव टू मैनेज रिलेशनशिप्स. दैट्स ऑल. We will take everything now, एक एक चीज आप करके, but for the basic that is it. And yeah. So any questions, any doubts, you can take this up. I am done.
I hope you have had a nice session today. I was a bit of tired today, to be honest. I didn't come with all my energy, but easy. Easy Easy is, to understand. easy is great. Trust me for this. I mean, easy is great. It's just your mindset. Mindset है, everything is easier. You explain ही तो है, जो समझ आ गया वो easy है, जो नहीं आया वो कुछ hard या easy नहीं. Nice. Okay. Okay, so bye. I'm ending this class. Okay, ma'am. Bye. And it's very nice Bye. session. And it was, thank you so much. And you guys have been very supportive. Thank you. Thank you. I can start the, अगर मैं दूसरी वाली क्लास आ गई